हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यू एम्स अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 10th क्लास मैथ जो एक्सरसाइज 8.2 है ना, ये वाली, इसमें इस्तेमाल होने वाली ये जो टेबल है, इस टेबल को देखेंगे कि कैसे बनाएं। और एक बार अगर आपने बना ली, बनाना सीख ली, प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, तो ये टेबल आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, बहुत छोटी सी। चलो देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले साइन एंगल, कॉस एंगल, टेन एंगल और साइन का उल्टा कॉसेक एंगल, कॉस का उल्टा सेक एंगल और टेन का उल्टा कॉट एंगल। ठीक है, सबसे पहले ज़ीरो एंगल, उसके बाद 30 डिग्री एंगल, उसके बाद 45 डिग्री एंगल, उसके बाद 60 डिग्री एंगल, उसके बाद 90 डिग्री एंगल। ठीक है, थोड़ा सा तरीका समझना है आपने। ठीक है, अच्छा अब देखो बनाने की जो इसकी टेक्निक है वो है क्या। सबसे पहले आप है ना 0 लो, फिर 1, फिर 2, 3, 4, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर दो। ये सारा काम आपका रफ है। फिर सब पे रूट चढ़ा दो। इस लाइन को ना सॉल्व कर लो, बस इसको सॉल्व करोगे ना ये मिल जाएगा। साइन की पूरी लाइन से फिर कॉस मिल जाएगा, साइन और कॉस की हेल्प से टेन मिल जाएगा। कुल मिला के हमें ये लाइन चाहिए बस, उसके लिए हम बस इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो देखो कि पहला वाला है, जैसे 0 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो भाई 0 ही आएगा। 0 को अगर आप किसी से डिवाइड करते हो ना तो याद रखना 0 ही आएगा। तो इसका मतलब पहली तो वैल्यू 0 आ गई। दूसरी 1/4 है, तो देखो 1 कभी रूट में नहीं रहता, तो 1 तो बाहर आ जाएगा। और 4 क्या 2 का स्क्वायर होता है, तो ये अपने 2 को बाहर निकाल लेगा। कैसे, जैसे 2 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये 4 को आप 2 का स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी साइन 30 की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये सॉल्व कर लो। 2/4 अंदर काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 1/√2। 1 कभी बंद नहीं होता, अभी बताया। और √2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो 1/√2 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, इसे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसे सॉल्व कर लो। 3/4, 3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए 3 पे तो रूट चढ़ जाएगा, लेकिन 4 होता है 2 का। ठीक है, तो ये आ जाएगी √3/2। फिर इसकी वैल्यू चाहिए तो इसे सॉल्व कर लो। 4/4 काट पीट के 1 आ जाएगा, और रूट में 1 कभी रहता नहीं है तो बाहर आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, बस अब देखो आधा काम तो आपका हो गया। एक लाइन बनाने से पूरी टेबल का आधा काम हो गया। कैसे, जो इसका आखिरी है ना वो इसका पहला कर दो, फिर ये इधर उतार दो, और ये इधर और 0 इधर। ठीक है, तो ये मिल गए 2। अब tan अगर निकालेंगे तो tan का ना एक फॉर्मूला होता है कि साइन एंगल बट्टे कॉस एंगल। अगर ऐसा कर दोगे ना तो आपका tan एंगल निकल आएगा। तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर आप 0 को ऊपर रखो, 1 को नीचे रखो। ठीक है, 0 को ऊपर रखो, 1 को नीचे रखो, तो देखो ना साइन ऊपर कॉस नीचे, ये कॉस नीचे, तो ये ऊपर ये नीचे, तो tan की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, 0 कभी भी किसी से भी अगर डिवाइड होएगा तो ये इतना याद रखना। देखो ये जो 0 है ना, जिससे भी डिवाइड होगा ना उसको भी 0 ही कर देगा। समझना इस चीज़ को। ठीक है, 0 को अगर आप डिवाइड करने जाओगे, किसी भी नंबर से डिवाइड करने जाओगे ना, वो 0 ही हो जाएगा। अच्छा, इसको ये देखो, ये ऊपर रख लो, ये नीचे रख लो, तो इसका 1/2 ऊपर और √3/2 नीचे। तो नीचे वाले से नीचे वाला कट गया, बचा क्या ऊपर 1 और नीचे √3। तो यहाँ आ जाएगा
रूट का 3। अब ये ऊपर ये नीचे, मतलब 1/2 रूट का और 1/2 रूट का, तो ये पूरा का पूरा ही सेम है, कट गया तो 1 आ गया, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये ऊपर ये नीचे, देखो रूट 3/2 ऊपर और 1/2 नीचे, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, बचेगा रूट 3/1, नीचे का 1 लिखा नहीं जाता इसलिए रूट का 3 आंसर आ जाएगा इसका। अब 0 अगर किसी को डिवाइड करता है, ये याद रख लो कि अगर जब 0, देखो 0 को कोई डिवाइड करना जाएगा तो खुद 0 हो जाएगा, लेकिन जब 0 किसी को डिवाइड करता है ना तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। अब मिल तो गई तीनों, अब इनका उल्टा कर दो भाई। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होता है, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो साइन की वैल्यू क्या है 0, और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन होता है। अब अगर यहाँ वाले की निकालोगे तो इसकी उल्टी कर दो, मतलब 2 ऊपर 1 नीचे, 1 तो लिखा नहीं जाता इसलिए आंसर 2 ही रहेगा, याद रखना। ठीक है, इसका अगर निकालेंगे उल्टा करेंगे तो रूट 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए याद रखना नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और रूट का 3 नीचे, और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, सेक को निकालेंगे तो किसका उल्टा करेंगे, कॉस का, तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। इसका उल्टा करेंगे, देखो इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर रूट 3, इसका उल्टा करेंगे रूट 2, नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसका उल्टा करेंगे तो नीचे 1, और 1 को लिखा नहीं जाता ना। अच्छा, अब इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर रहेगा और 1 नीचे, इसको भी नहीं लिखा जाता। 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। ठीक, अब क्या करोगे, कॉट निकालना, तो 10 का उल्टा, भाई 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा होता है क्या, नॉट डिफाइंड। और इसका उल्टा करेंगे तो 10, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 नीचे 1, भाई 1 तो लिखा नहीं जाता ना, अब छोड़ो। अब इसका उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, इसका उल्टा करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, झूठ मूठ का, तो अगर इसे ऊपर करोगे तो 1 ऊपर रूट 3 नीचे। ठीक है, और इन्फानाइट का उल्टा 0 होता है। तो ये आपकी टेबल बन गई, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, याद रखना। बस इस चीज़ से आपने पहली वैल्यूज़ निकालनी है, उसको फिर आपके सामने, जैसे कि ये इसकी आखिरी, इसकी पहली हो जाएगी, फिर 10 निकाला तो साइन बट्टे कॉस, और बाकी ये 3 नीचे की क्या है, इन सब का उल्टा। तो याद रखना, आपने बस कोशिश करना कि इसको 2-3 बार बना के देख लेना। बना के देखने का बेनिफिट क्या है कि ये मत सोचना ये 8.2 में ही है। ठीक है, ये आगे भी काम आएगी आपके 9 चैप्टर आपका एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें भी काम आएगी, और एरिया ऑफ सेक्टर उसमें भी टेबल की वैल्यू काम आती है, तो ये थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। ठीक है, जुड़े रहना चैनल के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली आपको सबसे पहले मिलेंगी, उसके लिए बेल आइकन को हिट कर लेना, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।